जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष एक दिन ऐसा आता है जिस दिन किए गए व्रत का फल सबसे अधिक प्राप्त होता है। जी हाँ, वह दिन होता है जेठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का। इस दिन किए गए निर्जल व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में राजा नाम का एक जाट रहता था। राजा की नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। राजा पहली बार अपनी पत्नी को लाने ससुराल जा रहा था। राजा बहुत ही उत्साहित था। वह नए कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी तैयार हुआ और ससुराल जाने के लिए निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसने देखा कि एक गाय तालाब में पानी पीने जाती है। जेठ का महीना था, बहुत अधिक गर्मी थी। पानी पीने के बाद जब गाय तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह तालाब में ही फंस जाती है और बाहर निकल नहीं पाती। तो वह गाय राजा को देखकर उसे कहती है, हे भाई, मैं तालाब में फंस गई हूँ, कृपया करके इस तालाब से निकलने में मेरी मदद करो। लेकिन राजा मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। अगर तालाब में तुम्हारी मदद करने के लिए घुसा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय ने बार बार राजा से विनती की, लेकिन राजा नहीं माना। गाय ने कहा, अरे भाई, आज निर्जला एकादशी का दिन है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन राजा नहीं माना। तब गाय को बहुत गुस्सा आ गया और गाय ने गुस्से से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ऐसा कहकर गाय ने राजा को श्राप दे दिया कि जा, 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। राजा डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वह गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। राजा बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से अपने ससुराल पहुंच गया। वहां सबने अपने जमाई का आदर सत्कार किया, लेकिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। सब लोगों ने राजा से कहा, जमाई जी, अभी तो आए हो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन उसने तो जैसे जाने की जिद ही पकड़ ली। तब उसकी पत्नी ने कहा, सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ, कल चलेंगे। तब राजा ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। श्राप की बात सुनकर उसकी पत्नी तुरंत तैयार होकर अपने पति के साथ घर के लिए चल दी। दोनों लोग घर पहुंच जाते हैं और 8 पहर के बाद राजा गधा बन जाता है। तब उसकी पत्नी अपने पति के साथ अंदर ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके घर का सब सामान खत्म हो जाता है और दोनों के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। तो उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन वह गधा अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। उसकी पत्नी यह बात मान लेती है और दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँच जाते हैं। राजा के यहाँ एक कुआं खोदने का काम चल रहा था। वहीं पर वह मिट्टी डालने का काम करने लगती है। जब सब मजदूरों ने देखा कि वह अपने सर पर मिट्टी रखकर डाल रही है तो वह सब बोले, बहन, तुम्हारे पास तो ये गधा है, फिर तुम अपने सर पर मिट्टी रखकर क्यों डाल रही हो? इस गधे पर रखकर मिट्टी क्यों नहीं डालती? वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रहती है। यह सब दूर से राजा भी देख रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया तो उन्होंने उससे पूछा, बहन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी डालती हो, जबकि तुम्हारे पास तो ये गधा है, तो तुम इस गधे से मिट्टी क्यों नहीं डलवाती? तब वह राजा से कहती है, ये गधा नहीं, मेरे पति हैं, मैं अपने पति से मिट्टी कैसे डलवा सकती हूँ? राजा बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उसने गाय के श्राप वाली बात राजा को बताई। तब राजा अपने यहाँ पंडित को बुलाते हैं और इसका समाधान पूछते हैं। तो पंडित बोला कि महाराज, इसका तो बस एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो तो वह अपना फल इस गधे को दे दे, तो यह मनुष्य रूप में बदल सकता है। राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 101 एकादशी की हो वह उसका फल इस गधे को दे दे, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने पूरी 101 ग्यारस की हो। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और राजा से कहती है, महाराज, मैंने पूरी 101 ग्यारस की है। तब राजा ने कहा, तो तुम अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो।
इसका उद्धार हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तब वह बूढ़ी औरत बोली, हे महाराज, मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी? अब मेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं। फिर वह बोली, मैं 100 ग्यारस का फल इस गधे को दे सकती हूँ। एक निर्जला एकादशी का फल मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, विष्णु भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी औरत ने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे उस गधे का शरीर फिर से इंसान का हो गया। लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण उसके शरीर पर एक पूंछ रह गई। वह पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। इस तरह 100 एकादशी के फल से उसे गाय के श्राप से मुक्ति मिली। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए।